वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शुरू के 1000 दिन जो हैं वो एक बच्चे के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर फूड के लिए उस बच्चे की लाइक और डिसलाइक को इन 1000 दिन के बाद बदलना बहुत मुश्किल है। आज हम बात करेंगे कि जन्म से लेकर के 6 महीने के बच्चे को हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माँ का दूध ही बेस्ट है। तो जो हमें इस बच्चे को स्टार्टिंग जो करनी है वो माँ के दूध से ही करनी है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कितनी देर में माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए डिलीवरी के बाद। तो देखिए, इसके लिए गाइडलाइन ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें उसे माँ का दूध पिलाना है। अगर उसकी कट ऑफ है तो उसके अंदर ये है कि आप उसे शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ज़रूर माँ का दूध पिलाइए। और उसके बाद वर्ड आता है एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि शुरुआत के 6 महीने के अंदर हमें सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। चाहे वो किसी भी जानवर का दूध हो, गाय है, भैंस है, बकरी है, किसी का नीली थैली, पीली थैली, किसी भी चीज़ का दूध नहीं देना है। हमें सिर्फ माँ का दूध देना है। अगर कुछ अलग सा देना है तो यदि कोई मेडिकली कुछ इंडिकेटेड है, जैसे कुछ विटामिन हैं, विटामिन डी दिया जाता है, आयरन की ड्रॉप्स हैं, आयरन दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पर न्यूट्रिशन का सवाल है तो सिर्फ माँ का दूध शुरुआत के 6 महीने में देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। देखिए, जो ये माँ का दूध है या जो ब्रेस्ट मिल्क की जो प्रोडक्शन है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर बच्चे की डिमांड ज़्यादा है, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे का ब्रेस्ट टाइम ज़्यादा है, आप उसे जितना ज़्यादा लगाएंगे माँ के दूध का जो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप उसे नहीं लगाएंगे, डिमांड कम है, ब्रेस्ट टाइम जो बेबी का है वो कम है, तो माँ के जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो शुरुआत का जो ये 1 दिन है या शुरुआत के जो कुछ घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि उस समय माँ के जो है उसे दूध पिलाने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। तो वहाँ पर एक हेल्थ केयर वर्कर जो है हॉस्पिटल में और जो मदर है उसके साथ के जो अटेंडेंट हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनका रोल बहुत बड़ा होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसे एस्टेब्लिश करें। माँ को एक प्रॉपर पोजीशन दी जाए, क्योंकि बच्चा जब कंफर्टेबल होगा तभी वो मिल्क या जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे ले पाएगा। फ्रेंड्स, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग एक आसान तरीका है। तो इसका जवाब ये है कि जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो ये कोई आसान तरीका नहीं है। कई बार लेडी सोचती है कि बच्चे की डिलीवरी होगी, मैं ब्रेस्ट पे लगाऊंगी और बच्चा दूध पी लेगा। ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक टेक्निक है जिसे सीखना पड़ता है। इट इज़ ए स्किल जिसको कि आपको डेवलप करना पड़ेगा। और याद रखिए, फुली ब्रेस्ट फीडिंग या जो इसको एस्टेब्लिश होने के अंदर इट टेक्स 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 सप्ताह लग जाते हैं। इसे मदर को भी सीखना है और इसे बेबी को भी सीखना है। तो ये उस तरह से जैसे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या फिर हम कोई मोटरसाइकिल चलाना या कुछ बाइसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, इट इज़ लाइक एज दैट। आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी एक टेक्निक है, उसे सीखना पड़ेगा। बच्चे की पोजीशन होती है कि उसे जब बच्चा एक पर्टिकुलर उस पोजीशन में होगा, कंफर्टेबल होगा, तभी वो मिल्क को सक कर पाएगा, तभी वो मुंह में ले पाएगा। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो वो सक नहीं कर पाएगा, और अगर वो सक नहीं करेगा तो माँ के थोड़े समय बाद मिल्क बनना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये एक टेक्निक है। इसके लिए आपको टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। आपको इसे सीखना पड़ेगा। याद रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और पेशेंस रहेगा तो उसके बच्चे के लिए जो है बहुत अच्छा। और बच्चे को उसके लगाएं, बच्चा लगेगा तभी वहाँ पर मिल्क बनना जारी रहेगा, नहीं तो वहाँ पर मिल्क बनना या उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ का दूध है, इसे अमृत कहा जाता है। इसके अंदर इतनी कितनी खूबियाँ हैं, इसके ऊपर मेरा जो अगला वीडियो है वो इसी के ऊपर ही है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। जो अगला वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक के ऊपर आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स इसमें आप डालिए, वो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।